नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल आपने देखा कि सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन फिर से निकाला है और सीजीएल ने बताया कि पेपर को किस किस पेपर को पोस्टपोन किया गया है, डेट आगे शिफ्ट किया गया है कोविड-19 की वजह से। आप लोग इससे जरा भी घबराएं नहीं। पेपर जब भी स्थिति हालात सुधार में होंगे, हालात थोड़ा कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा, पेपर तुरंत कंडक्ट होगा। उसके लिए आपको फिर अनुमति, मतलब आपके लिए कोई ये नहीं रहेगा कि सर तैयारी करने के लिए थोड़ा समय और मिल जाता। बेटा, तैयारी तो ठीक ठाक चली रही है, तैयारी की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, शुरू करें फिर। आज की क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्ड एंड इंडाइसिस के कुछ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, जिससे कि क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में आते हैं, सीपीओ के एग्जाम में आते हैं और सीएचएसएल के एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में आते हैं। अभी तक हम लोग हम लोगों ने पढ़ा, कई पार्ट वाइज पढ़ा, सब में सीखा कैसे सर्ड का यूज होता है, कैसे सर्ड को हटाया जाता है, कैसे इंडाइसिस का यूज किया जाता है, कैसे इंडाइसिस को हटाया जाए। आप लोगों ने एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से अध्ययन किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब वीडियो को देखते हैं और अपने कमेंट्स हमें देते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत अच्छा लगता है। आज हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लगभग 70-80 क्वेश्चनों का सीरीज होगा, कुछ आज कुछ कल। ये लास्ट सेशन है सर्ड एंड इंडाइसिस का। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग बचपन से पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, स्क्वायर फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी का एक जुड़वा भाई है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी एक बहन भी है, कह लो यूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूले आप बेसिक फॉर्मूले पढ़े होंगे, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। अलजेब्रा में इसका बहुत बड़ा रोल है, अलजेब्रा टॉपिक में इसका बहुत बड़ा रोल है। इस चीज को आप समझिए। अब इसी के माध्यम से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या रहेंगे, तरीका क्या रहेगा, कैसे देखते ही देखते उसे सॉल्व किया जाएगा, आंखों ही आंखों में सॉल्व करना सीखेंगे। नजर से सर बस देखते ही सॉल्व हो जाए तो वही तरीका है बेटा। प्रैक्टिस ऐसे देखे, देखते ही देखते कुछ सॉल्व नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर, तब चीजें आप खुद ही समझ जाएंगे। कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट आपको इस चीज को नहीं सिखा सकता। ठीक, चलिए, ये आपने देख लिया। अब इसी के बिहाफ पर देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं। जैसे दो कंजुगेट फ्रैक्शन एक दूसरे से अगर प्लस के साथ जुड़े हों और माइनस के साथ जुड़े हों, हम देखिए कहां से शुरुआत कर रहे हो, कहां फिनिश करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से प्रॉपर नोट्स के साथ लेक्चर बनाइएगा, ताकि एक सिस्टमैटिक वे में चीजें आप आराम से पढ़ सकें। ठीक, देखिए अगर मैं आपको कहूं कि बेटा a प्लस बी अपॉन के a माइनस बी प्लस इसी का कंजुगेट हम लिख दें तो a माइनस बी, कंजुगेट का मतलब संयुग्मी, a प्लस बी। देखिए ऊपर प्लस था तो मैंने माइनस लिख दिया, माइनस है तो प्लस। इसकी वैल्यू क्या होगी, और एक सिचुएशन और, a प्लस बी अपॉन के a माइनस बी माइनस a माइनस बी अपॉन के a प्लस बी। ठीक, ये तो रहा क्या, इंटीजर वैल्यू, ए बी सी, ए बी क्या हो, इंटीजर वैल्यू हो। इस चीज को ध्यान दीजिएगा।
इन बातों को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं देखिए, अगर मैं पहले को डिराइव करूं, पहले इसको लिख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप प्लीज एकदम फॉर्मूले को डिराइव करके लिखना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है लिखने का। तो मैं ऐसे भी लिख दूं कि क्या होगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 4 टाइम ए बी अपॉन के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ठीक, ये आया कैसे? ठीक, इस बात को समझने के लिए हम लोग एक ही बार मेहनत करें और चारों बातें क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर सर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक चीज को सर्ड में देखना शुरू करें। ये तो इंटीजर बात हो गई, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। अभी जहां पर हम लोग चलने वाले हैं उस चीज को ध्यान से देखिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखिए ध्यान से। अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं जिसको पर आज हमारा लेक्चर बेस्ड है। तीसरी बात, एक मिनट बेटा, तीसरी बात, अगर मैं कहूं आपसे कि रूट ए प्लस रूट बी अपॉन के रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस कंजुगेट ले लीजिए माइनस रूट बी अपॉन के रूट ए प्लस रूट बी, इसकी वैल्यू देखिए, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ये कहां से आया, ये कहां से आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट आप पहले वाले आइडेंटिटीज को देख के बता सकते हैं सर होना क्या है। हो जाएगा 2a प्लस बी अपॉन के a माइनस बी। ध्यान देना, अगर दोनों कंजुगेट वैल्यू प्लस के साइन के साथ ऐड हैं, प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में प्लस है, तो नुमरेटर में हमेशा, मैं बेटा ध्यान समझिएगा, मैं नुमरेटर को एन आर लिखूंगा और डिनोमिनेटर को डी आर। नुमरेटर का मतलब होता है अंश, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। अगर कहीं मैं ये लिखूं तो आप समझ जाना कि सर ने न्यूमरेटर लिखा है और रिप्रेजेंटेशन है, इतना टाइम कहाँ है कि मैं पूरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिखूं। ये होता है। कैसे होता है ये समझिए। अब एक एक बातों के पीछे चलेंगे हम लोग, थोड़ा समय देंगे, अच्छे से समय देंगे। देखो भाई, आप देखते होंगे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है, एक सरकारी प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट होता है। एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट, एक सरकारी और एक प्राइवेट होता है। दोनों प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, प्रोजेक्ट फेल हो जाता है जब भी प्राइवेट प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तुरंत। और कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले पूरा टाइम दिया जाता है, पूरा एकदम एनालिसिस किया जाता है कैसे होना है पूरा। वो अलग की बात है कि आज की सिचुएशन क्या है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट कोई भी काम अपने क्या कहते हैं कागजी कार्रवाई से मजबूत रहती है। ठीक, प्राइवेट में तो पता ही नहीं चलता कहाँ ऑफिस है कहाँ क्या है, लेके फरार। लेकिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, तो प्लीज प्रोजेक्ट को आप अच्छे रखिए, कागजी कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए, एक एक बिंदुओं पर आपका ध्यान जाना चाहिए। समझिए। अब चलिए एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, एक तो आएगा रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी। ये आ गया। इससे डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर को तो बचेगा क्या, रूट ए प्लस रूट बी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके नुमरेटर में तो क्या बनेगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस, सेम प्रोसेस, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा, माइनस ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। समझते चाहिए बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी लिखाया था, जब इसको ब्रेक करेंगे तो रूट ए का स्क्वायर होगा ए प्लस रूट बी का स्क्वायर होगा बी प्लस 2 टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी। रूट समान है तो दोनों को एक ही में ले लीजिए, रूट ए इंटू बी प्लस रूट ए का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन के
ए माइनस बी ए प्लस बी, आई थिंक क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बी, कैंसिल आउट होगा कुछ, बेटा हल्का कर लो इसको थोड़ा सा। तो 2 टाइम्स ए और 2 टाइम्स बी, तो 2 को बाहर रखते हैं, 2 ए प्लस बी अपॉन के ए माइनस बी आ गया बेटा। कैसे आया, कहां से आया? अब इस रिजल्ट को 2-3 बार आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो याद हो जाएगा कि जब कंजुगेट के बीच में साइन का प्लस का साइन हो, प्लस का साइन हो, तो आता है 2 टाइम्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब माइनस का साइन हो तब कहानी क्या होगी, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चौथे केस की ओर चलते हैं। चौथा केस का लीजिए कि इंटीजर का दूसरा केस है, लेकिन हम इसको रूट में अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें, सीख सकें एकदम बेसिक से। मैं उनको सिखाने आया हूं जिनको लगता है कि मैथ बहुत टफ है, और जिनको आता है उनको क्या सिखाया जाएगा, उनको तो आ ही रहा है। बीच में साइन मार दीजिए, किसका, माइनस का। ये चौथा केस है। मैथ जिनको आता है फिर उनके लिए दिक्कत नहीं है, उनके लिए बस सीखना क्या, बस उनको देखते चले जाइए। और जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा, अब ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं और मैथ से कोई टफ सब्जेक्ट भी नहीं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि तकदीर बदल दे, और बहुत बदनाम भी है और बहुत मशहूर भी है। सीजीएल के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत बदनाम है कि यार मैथ से नाम ही लग जाता है मैथ। चलिए देखते हैं, इसका रिजल्ट आता है 4 टाइम रूट ऑफ ए बी अपॉन के ए माइनस बी। देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों का एक समान था, चाहे साइन प्लस का हो या माइनस का। चेंजेस हो रहा था न्यूमरेटर में, प्लस आ जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, प्लस आ जाएगा तो 2 टाइम्स ए प्लस बी, और माइनस हो जाएगा तो 4 इंटू रूट ए बी। फिर से वही प्रोसेस, आइए देखते हैं। एलसीएम लिया, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, ऊपर रूट ए माइनस रूट बी से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, प्लस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ब्रेक कीजिए, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन के ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी माइनस ए माइनस बी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 रूट ए बी अपॉन के ए माइनस बी। अब देखिए ए बी हल्का हो गया, कैंसिल आउट, एक प्लस एक माइनस, बचा क्या बेटा, 4 रूट ए बी अपॉन के ए माइनस बी। और दो कंजुगेट फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही होता है। पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा में, इफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 1, यदि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हम लोग अलजेब्रा में सीखेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ सर्ड की बात हो रही है, सर्ड के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। ये 4 आइडेंटिटीज आप याद रखिएगा हमेशा, बहुत यूज के हैं, याद है तो एग्जाम में समझ लीजिए कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के अधिक।
तीसरा मैं इसी के ऊपर ही लिख दे रहा हूं, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। रूट ऑफ ए प्लस रूट बी अपॉन के रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन के रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ए प्लस बी अपॉन के ए माइनस बी। ढक गया? कोई नहीं, थोड़ा सा इसको नीचे कर दे तो काम बन जाएगा। रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी। आई थिंक आ गया होगा अब, हाँ अब आ गया। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि इसका यूज होगा और बोर्ड पर रहेगा तो आसान भी रहेगा। चलिए अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन पहला। बस आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 माइनस √5 अपॉन के। बेटा माइनस वाला पहले रहे या प्लस वाला पहले रहे, इससे टेंशन नहीं लेना कि सर यहां तो फॉर्मूले में अब प्लस वाला, बेटा वो कोई फर्क ही नहीं डालेगा। √7 प्लस √5 और प्लस √7 प्लस √5 अपॉन के √7 माइनस √5। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर। मैंने क्या बोला, अगर प्लस का साइन है कुछ नहीं करना, 2 इंटू प्लस का साइन है कुछ नहीं करना है, बस 2 इंटू रूट के अंदर वाले वैल्यू का सम कर दीजिए 7 प्लस 5 अपॉन के 7 प्लस 5 अपॉन के रूट के अंदर वाले वैल्यू का डिफरेंस 7 माइनस 5। खत्म क्वेश्चन। ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12। देख लो फॉर्मूले में ए रूट के बाहर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। एकदम हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ेंगे ताकि खतरा अगर हो भी तो कदम पीछे खींचा जा सके। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 प्लस 1 अपॉन के √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन के √5 प्लस 1। फटाफट आंसर बेटा, एकदम देखते हैं। आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर लिखिए, आगे बढ़िए। सेकेंड रिवीजन में देख लीजिएगा इसको पूरा नोट्स। आंसर बताइए, आप अपना IQ लेवल बढ़ाइए। क्या है, प्लस साइन दिखते ही 2 इंटू दोनों, भाई ये 1 भी रूट के अंदर 1 ही रहेगा, ये टेंशन नहीं लेना। कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 अपॉन के 5 माइनस 1। 5 प्लस 1 2 इंटू 6 अपॉन के 4, 2 दूना 4, 2 3 6, आंसर इज 3। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखा जाता है, हल्का करके एकदम लिखिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर लिखा जाता है। और एक बात और, जब भी आप रूट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, एडिशन के लिए मैं बोल रहा हूं, लिखने का तरीका एग्जाम में चाहे जैसे दिया रहो, कि आपका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि बड़ी वैल्यू प्लस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू प्लस छोटी। क्यों, रेशनलाइजेशन जब आप करेंगे ना, तब कंजुगेट जब आप लेंगे तब चीजें क्लियर होगी कि सर हाँ क्यों बोल रहे थे, नहीं तो निगेटिव वैल्यू आएगा, बाउंडेशन है नहीं। चलिए एक सीजीएल का क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस √3 अपॉन के 2 माइनस √3 प्लस
2 माइनस रूट थ्री अपॉन के 2 प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस वन अपॉन के रूट थ्री प्लस वन। इसके ऑप्शन ए दिए हैं बेटा, ए बी सी और डी। 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, 40 माइनस रूट थ्री, 16 माइनस रूट थ्री। बेटा तुरंत फास्ट ये ऑप्शन है। खत्म हो गया क्वेश्चन। पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए क्योंकि ये दोनों कंजुगेट हैं एक दूसरे के, संयुग्मी है और बीच में साइन किसका है, प्लस का। अब भी किसी को दिक्कत हो रहा है सर एक तो रूट में नहीं है, बेटा उसको रूट में 4 लिख सकते हैं। हमने रूट वाले कंडीशन में रूट रखा है इसीलिए डायरेक्ट बैठ जा रहा है, फॉर्मूला हमें याद हो जा रहा है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पहले 2 को बना लीजिए रूट ऑफ 4, इस 2 को बना लीजिए रूट ऑफ 4, तब दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीच में प्लस का साइन है, 2 इंटू ए प्लस बी 4 प्लस 3 अपॉन के 4 माइनस 3 अब प्लस इसको ऐसे ही रहने दीजिए, रूट 3 माइनस 1 अपॉन के रूट 3 प्लस 1। ये तो 1 हो जाएगा बेटा। अगला स्टेप, ये तो 1 हो जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं, बचेगा क्या, 7 दूना 14, 14 प्लस रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। आंसर तो ऐसा है ही नहीं। अब आप कर दीजिए इसका रेशनलाइजेशन, सेकेंड वाली वैल्यू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है, परिमेयकरण का मतलब होता है कि जिसका परिमेयकरण करेंगे वो वैल्यू रूट से बाहर हो जाएगी, रूट से बाहर। बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन में सर परिमेयकरण क्यों कर रहे हैं, बेटा परिमेयकरण करने का मतलब होता है, रेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में रेशनलाइजेशन करेंगे, जिसके सापेक्ष परिमेयकरण करेंगे, वो वैल्यू रूट से बाहर हो जाएगी। अब हम हर के सापेक्ष करने जा रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में भाई यहां तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, बचा क्या है, न्यूमरेटर है। अब हम कर देंगे इसका रेशनलाइजेशन, तो हर का परिमेयकरण करना है तो हर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा बेटा, थोड़ा सा इसको नीचे लिखें, मैं यहां लिख दे रहा हूं इस चीज को, 14 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन के रूट 3 प्लस 1। मुझे हर का परिमेयकरण करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 माइनस 1 अगेन रूट 3 माइनस 1। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो कट जाएगा, लेकिन हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। 14 प्लस इसके डिनोमिनेटर में बचेगा 2, बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, डायरेक्ट लिखे बेटा, इन दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए आप। अब यहीं से देखिए आपको सीखने का मौका मिल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट क्या होता है, a स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर 1, माइनस के साथ चल रहा था तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3। अब देखिए ध्यान से, 14 प्लस, एग्जाम में कई स्टेप हटाए जा सकते थे, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। 2 से हल्का कर दीजिए, लो भाई ये भी खत्म, ये 2 बचेगा, तो बचेगा क्या, 14 प्लस 2 16 माइनस रूट 3, यही आंसर था बेटा। वैसे तो ये क्वेश्चन 2 ही स्टेप का था, लेकिन 2-3 स्टेप मुझे आपको समझाना पड़ा काफी डिटेल में।
चलिए रब किया जाए। बेटा थोड़ा प्लस माइनस अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, ऐसी बात नहीं, कोशिश है कि कम हो, लेकिन थोड़ा पैदल हूँ, मैथ का टीचर हूँ, लेकिन बेटा अकेले ध्यान नहीं आता ना, हो जाता है, ह्यूमन नेचर, कभी कभी अपनी गलती नहीं पता चल पाती, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, आगे लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 + 1 अपॉन के √3 - 1। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रहेंगे। √2 + 1 अपॉन के √2 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन के √3 + 1 प्लस √2 - 1 अपॉन के √2 + 1 इज। देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन आप कंजुगेट को ढूंढिए। इसका कंजुगेट ये है और इसका कंजुगेट √3 + 1 का कंजुगेट तीसरा और √2 + 1 का कंजुगेट लास्ट। कंजुगेट को सेपरेट कीजिए, तुरंत आंसर लिखिए। देखिए अब आंसर लिखने का तरीका, इन दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस का है, तो 2 तो होगा ही होगा, हाँ या ना। रूट के अंदर 3 और 1 को भी लिख सकते हैं रूट के अंदर 1, 3 + 1 4। देखिए मैं कई स्टेप्स कम हो जाएंगे, अपॉन के 2 प्लस। अब √2 + 1 में देखिए ये भी प्लस साइन के साथ है, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 + 1, तो डायरेक्ट लिखे 3, बोलो भाई 3 अपॉन के 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल, 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 4 + 6, आंसर मस्ट बी 10। हो गया, 2 स्टेप में देख लीजिए, 1 2, तीसरा में तो आंसर ये भी नहीं लिखना पड़ा, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन का नंबरिंग करते जाइएगा। लिखिए इफ एज इक्वल टू √13 + √11 अपॉन के √13 - √11 एंड b इज इक्वल टू √13 - √11 अपॉन के √13 + √11, देन फाइंड पहला a + b, दूसरा ab। अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ए बी तो आप बता ही सकते हैं कि अगर ये दोनों कंजुगेट हैं, ए और बी एक दूसरे के कंजुगेट हैं, तो ए बी इक्वल टू 1। इसको और अच्छे समझेंगे, मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि यदि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 हो तब कहानी क्या बनेगी, वो चीज़ आप समझेंगे वहाँ पर। अभी पकड़िए इसको। अब हमें निकालना है क्या, a + b, मतलब इन दोनों का सम, और दोनों है कंजुगेट, इन दोनों का क्या निकालना है, सम निकालना है। दोनों क्या है, एक दूसरे के कंजुगेट है। कंजुगेट होती अगर मैं a + b की बात करूं तो डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, सर दोनों के बीच में साइन प्लस का है, 2 × दोनों रूट वाले वैल्यू का सम 11 और 13, 13 और 11, डायरेक्ट लिखिए 24 अपॉन के दोनों का डिफरेंस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर मस्ट बी 24। एक लाइन का आंसर है। समझ कर एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को रिवाइज करके, हटेगा नहीं वीडियो। एक कोई पेड वीडियो नहीं है बेटा कि 3-4 बार से अधिक नहीं देख पाएंगे। जितनी बार इच्छा करे उतनी बार देखो यार।
हाँ भाई, कुछ स्टूडेंटों के डाउट्स ले लेते हैं। कई डाउट्स आए हैं मेरे पास, एक एक करके लेते हैं डाउट्स। ठीक है बेटा, कई स्टूडेंट के डाउट्स आए हैं, बीच में ही लेते हैं, मैंने बीच में ही नोट कर लिया डाउट्स क्या क्या थे। चलिए, जिसका भी डाउट हो अपना डाउट देख लें यहाँ पर। ठीक, डाउट सेशन भी अब लास्ट सेशन है, लगभग लगभग सेकेंड लास्ट है। इसके बाद एक सेशन और लूंगा, 1 से 2 सेशन, कोई दिक्कत नहीं है, आपस पढ़ते रहिए। डाउट देखिए क्या है, इसके बाद भी डाउट है तो प्लीज इसको क्लियर कर लीजिए। है आसान क्वेश्चन, पर्सनली डेस्क पे आया था ये क्वेश्चन कि इफ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 2016 मेंस में है। इफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी इंटू रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी, ऐसे ये सीरीज कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट सीरीज। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन दिया था बेटा, ये रहा ए बी सी डी। फिफ्थ रूट ऑफ ए स्क्वायर बी, फिफ्थ रूट ऑफ ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4, सिक्स्थ रूट ऑफ ए स्क्वायर बी और फिफ्थ रूट ऑफ ए टू दी पावर 4 इंटू बी, ये ऑप्शन था। अब मुझे नहीं लगता कि इसका सॉल्यूशन, थोड़ा सा मेहनत किए होते हैं प्लीज। आप लोग, जैसे नहीं होता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब कोई गुमशुदा होता है, घर से गायब हो जाता है, तो पुलिस 24 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट लिखती है। 24 घंटे तक अगर वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका FIR लिखा जाता है, ढूंढा जाता है, उसका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है थाने में। तो प्लीज अवश्य ही आप लोग जब 24 घंटे तक पहले इसको खंगाला कीजिए, मेहनत कीजिए, इसके सॉल्यूशन ढूंढा कीजिए। जब नहीं आता, एकदम एकदम दिमाग की बत्ती इस मतलब जल ही नहीं रही है, शॉर्ट ही नहीं कर रहा है कहीं से, तब फिर ये चीज मेरे तक पहुंचाइए। जब आप अपने से ढूंढ के इसका आंसर निकालेंगे ना, तो वो चीज कभी भूलेंगे नहीं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि इसका रिपीटेशन कहां से स्टार्ट है। सर इसका रिपीटेशन तो यहां से स्टार्ट है, सेकेंड टर्म से रिपीटेशन स्टार्ट है। अगर x बराबर ये है तो क्या मैं इसको भी x के बराबर, बहुत क्वेश्चन कराया गया था भाई, x के बराबर लिख सकते हैं। x इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी इंटू एक्स। पहले स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब रूट ऑफ ए बी एक्स। अब क्यूब रूट है तो दोनों साइड का क्यूब कर दें। दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो स्क्वायर का क्यूब कितना होगा, 6 होगा, एक्स टू द पावर 6, एक्स स्क्वायर का क्यूब। और ए का क्यूब होगा तो ए क्यूब इंटू ए बी एक्स। एक्स का नॉट बी इक्वल टू 0 तो एक्स पावर 5 बचेगा, हल्का कर लिया एक पावर। तो एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 बी, देन एक्स इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ ए टू द पावर 4 इंटू बी। बेटा यही इसका आंसर है, आई थिंक ऑप्शन डी। इसीलिए मेथड सिखाया जाता बेटा। ट्रिक क्या होता है यार, कई बच्चे मैसेज करते हैं सर ट्रिक। बेटा ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो ट्रिक बन जाओगे। आप डिटेल से पढ़ना शुरू कीजिए, ट्रिक तो अपने आप बनता चला जाएगा, स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। चलिए डाउट नंबर 2 देखते हैं क्या है।
हाँ, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा लेंदी भी नहीं है। आप सुन लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। देखिए सेकंड डाउट, इससे शायद डर गए हो। फाइंड द वैल्यू आप लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 4600 प्लस 540 प्लस 1280 प्लस 250 प्लस 36, मुझे नहीं मालूम कहाँ आया था इज। आंसर ए बी सी और डी। 69 68 70 71। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना जरा आप याद कीजिए। पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा सीरियस होके, तो मैंने बोला पीछे से सॉल्व कीजिएगा। पीछे से सॉल्व करने का मतलब कि इसकी वैल्यू अगर बाहर निकलेगी रूट के कितना बनेगी 6। 250 में 6 जुड़ जाएगा, 250 में 6 जुड़ जाएगा 256। 256 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 16 का स्क्वायर होता है। ये तो सॉल्व हो गया इतना। 16 जब 1280 में 1280 में ऐड होगा तो मुझे बस इतना बता दो कि ये किसका स्क्वायर बन के आएगा। 1280 प्लस 16 ये हो कितना जाएगा रूट के अंदर? 1296। 1296 किसका स्क्वायर है? बोलो भाई। 36 का, बस यही लेंदी था। 36 और 540 अगर ये ऐड होगा तो देखिए इस रूट को सॉल्व करेगा, कितना हो जाएगा ये? 6 4 3 7 5 7 6 5 7 6 किसका स्क्वायर रूट है? बोलो भाई। 5 7 6 आई थिंक 24 का स्क्वायर है। अब डायरेक्ट लिखिए, अब इसको एक लाइन और बस बढ़ा दीजिए कि ये इतना तो आ गया 24। 4600 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा? 4624। अब यहीं से आप ऑप्शन पर जा सकते हैं कि किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट से चेक कर लीजिए। इसमें कोई ऑप्शन में कंट्राडिक्शन नहीं है कि यूनिट डिजिट एक समान है। यहां से आप स्मार्ट तरीका जा सकते हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर करें। 9981 यूनिट डिजिट पर 1 8 64 8 8 64, बस यही पकड़ रहा है तो यही इसका आंसर भी है। कितना हो जाएगा? 46 24 68 का होता है स्क्वायर। देखिए, जहां से जैसे आपको आसान लगे चीजें उस स्मार्ट तरीके से आप अप्लाई कीजिए क्वेश्चन पर। जरूरी नहीं कि सबका सॉल्यूशन है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है कि आपने क्वेश्चन कैसे किया। बस आपने ए टिक किया कि बी टिक किया, बस ये बस देखेगा आदमी। एक क्वेश्चन और है डाउट में, ये भी आसान है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अपना डाउट, थोड़ा सा बिजी रहते हैं हम, पूरा हर चीज देखना रहता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसलिए आप लोग अपना डाउट टेलीग्राम ग्रुप पर डालिए। वहां से, मैंने कल भी बोला था, वहां से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर उस सॉल्यूशन से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप मुझे वहां पर एक मैसेज डालिए, सर प्लीज आप इसको बताएं। ठीक, तो उस समय ऑडियो में या अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को स्टार्ट से ही बता दूंगा कि देखिए ऐसा। आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। फिर जैसा कि ऑफलाइन में भी मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही रहा है, कोई डाउट है, अच्छा डाउट है तो क्लास में कराता था ताकि सभी लोग सीखें। लिखिए भाई। इफ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2017 या 18 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था ये। इफ P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B
फोर्थ रूट ऑफ सी स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी। आप समझ ही गए होंगे आप, फोर्थ रूट ऑफ सी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बस इतना ही हिंट काफी है आपके लिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी का मान क्या होगा? अरे कुछ नहीं करना यार, बस स्क्वायर पर। रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट है? अरे यार यहीं से तो स्टार्ट है रिपीटेशन। ये भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पी के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी इंटू फोर्थ रूट ऑफ सी और पी। तो पहले स्क्वायर को हटाना है, तो पी स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर ए क्यूब रूट ऑफ बी फोर्थ रूट ऑफ सी पी। अब क्यूब को हटाना है तो क्यूब कर दीजिए, पी स्क्वायर का क्यूब हुआ तो पी टू द पावर 6 ए क्यूब इंटू बी फोर्थ रूट ऑफ सी पी। बेटा आ गया स्क्रीन में? अच्छा नहीं आ रहा। यहां तक समझ गए? तो यहां से मैं कर दे रहा हूं, क्यूब कर दीजिए, तो p टू द पावर 6 इज इक्वल टू ए क्यूब बी फोर्थ रूट ऑफ सी पी। अब फोर्थ रूट को हटाना, दोनों साइड में पावर 4 कर दीजिए, पावर 4 करेंगे तो p के पावर 6 कितना हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू ए टू द पावर क्यूब का 4 होगा ए टू द पावर 12 बी टू द पावर 4 सी पी। एक p से एक हल्का कर दीजिए, यह हो जाएगा 23। इसको लिख सकते हैं, दिख रहा है बहुत अच्छे, p टू द पावर 23 इज इक्वल टू ए टू द पावर 12 बी टू द पावर 4 एंड c। देन p की वैल्यू ए टू द पावर 12 बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 1/23। ये आंसर बेटा। लो भाई एक डाउट और। चलिए एक डाउट और, फिर अगले कॉन्सेप्ट के चलते हैं। अभी दो डाउट है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 2016 मेंस का है, उसको देखिएगा। ये भी नंबर बड़ा था शायद इसलिए डर गए हैं जो भी हैं। XYZ बड़े नंबर को देख के मत डरा कीजिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ अगेन क्वेश्चन है अच्छा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 74 प्लस रूट ऑफ 700 इंटू रूट ऑफ 42 प्लस रूट ऑफ 42 प्लस रूट ऑफ 42 प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इज ऑप्शन ए बी सी और डी 12 15 20 और 18। मुझे नहीं लगता ये बताना पड़ेगा। आप लोग 30 सेकंड का समय लीजिए, फटाफट सोचिए, मन में ही सोच के कर सकते थे। आप यहां से देख सकते हैं कि एक सीरीज बन रही है प्लस का। मैंने बताया है इस सीरीज को सॉल्व करना कि कुछ नहीं, फैक्टर कर लीजिए, ऐसे फैक्टर कीजिए जो जिसका डिफरेंस इसके रूट के कोफिशिएंट के बराबर हो। तो 6 और 7, 6 7 42, इसका डिफरेंस कितना है 1। ये 1 क्या कोफिशिएंट के बराबर है, तो इसका आंसर प्लस का साइन होगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, बड़ी वाली वैल्यू। अब माइनस होता तो 6 आता, तो 7 तो यहां से आ गया। सेवन यहां से आ गया। अब देखिए मन में ही सॉल्व कीजिए। अब मैं इतने का सॉल्व कर रहा हूं,
7 यहां से आ गया, एक 7 पहले से है, 7 इंटू 7 इंटू 100। अब देखिए 7 भी बाहर निकलेगा, 100 10 बन के बाहर निकलेगा, 10 बन के बाहर निकलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 74 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा ना। तो 4900 का स्क्वायर रूट कितना होगा, बोलो भाई। 49 का 7 और 2 जीरो का 1 जीरो, तो 70 हो जाएगा, हाँ या ना। और 74 प्लस 70 बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं, कितना, 144। 144 का मतलब 12। हल्का हो गया, हल्का। ये कोई जादू नहीं सिखा रहा हूं, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब उठा रहा हूं, आप खुद ही ये सब कर लेंगे अपने आप। एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों का छूटा था 2016 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझना उस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा समय देकर समझना। स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं उसमें। जहां पर बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू की वैल्यू पूछे तो उसको अप्रोक्सीमेशन ही बोलते हैं। उसको आप उतने कम समय में याद, तो फिर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाइए एग्जाम में, क्योंकि अनुमानित रेंज पूछ रहा है ना, रेंज। जैसे मैं आपसे लिख दूं, थोड़ा सा एक बात समझिएगा कि x ग्रेटर देन 5 लेस देन 6। अब x की वैल्यू तो कोई फिक्स नहीं ना है, कहीं इक्वलिटी का साइन नहीं ना है, कहने का मतलब x 5 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। अब इसके बीच में जितने भी वैल्यू आएंगी सब x का मान होगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर आप बात नहीं कर सकते। बात ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं रेंज। x का रेंज है 5 और 6 से 6 के बीच में, इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। एक बार आप लिखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, दोनों है करेक्ट। एक इक्वेशन दिया है, क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63। बस इतना ही दिया था, और ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी। ए लेस देन 729 कॉमा एंड, ऐसे है, एंड ए ग्रेटर देन 216। बी है ए लेस देन 216, ए ग्रेटर देन 729 और ए इज इक्वल टू 729। कई बच्चे छोड़ के आए थे, प्लीज ये अप्रोक्सीमेशन ही है, जहां ग्रेटर देन, एग्जैक्ट वैल्यू बस डी ऑप्शन शो कर रहा है, बाकी सब अप्रोक्सीमेशन है कि कितना होगा। अब इसको समझिए थोड़ा डिटेल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए एक बार, और जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमें ए का वैल्यू निकालना है, यहाँ क्यूब रूट ऑफ ए दिया है। कई बच्चे इसको एक वैल्यू को इधर ले जाके क्यूब बोथ साइड, बेटा ऐसे में समय, इसीलिए तो ये दिया था क्वेश्चन कि आप समय एकदम एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा 30 मिनट खत्म, जबकि समय कितना होता है टीयर 1 में 15 मिनट, 60 घंटे, 60 मिनट का पेपर ही है। अगर सब्जेक्ट वाइज निकालें तो 4 सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट 15 मिनट। देखिए पहला केस लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए, ध्यान से समझिएगा बेटा, क्यूब रूट ऑफ ए
इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो इस साइड में राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं, मैं इनसे बड़ा परफेक्ट क्यूब निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं सारी वैल्यूज के बड़े, मैं देखिए जो राइट हैंड साइड में है, मैं राइट हैंड साइड के सभी वैल्यूज से बड़ा नंबर का परफेक्ट क्यूब ढूंढने जा रहा हूं। अब 7 से बड़ा बताइए वह नंबर जो परफेक्ट क्यूब हो, तो आप बोलोगे 8। किसका परफेक्ट क्यूब है गुरुजी? 2। ध्यान समझिएगा भाई, 7 से बड़ा लेना है, वो कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 का मुझे बड़ा लेना है। बड़ा का मतलब जब ये तीनों में बड़ा लूंगा तो ए की जो ए क्यूब की क्यूब रूट ऑफ ए की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी? बोलो भाई, वो वैल्यू कैसी आएगी? भाई ए क्यूब से बड़ी है, इक्वल तो इतना ही है, लेकिन जब मैं बड़ा लूंगा तो क्या ये साइन ऐसे नहीं मूव कर जाएगा कि अब जो वैल्यू सर आप ले रहे हैं ना वो बड़ी जा रही है? कहने मतलब क्यूब रूट ऑफ ए, मैं बड़े वैल्यू पर बात कर रहा हूं ना, अधिक पर, तीनों को अधिक ले रहा हूं, एक को नहीं कि आप कहो सर एक अधिक लीजिए कम लीजिए, ऐसा नहीं। मैंने तीनों को क्या किया? बड़ा करके लिया है। तो ओवरऑल तीनों प्लस में है तो ओवरऑल वैल्यू भी तो बड़ी आएगी। तो क्यूब रूट ऑफ ए छोटा होगा, या कल कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो बड़ा होगा किससे? क्यूब रूट ऑफ ए से। क्यूब रूट ऑफ ए से क्या होगा? बड़ा होगा। चलिए बहुत अच्छे, अगर समझ गए तो 26 से बड़ा अब परफेक्ट क्यूब भी हो? बोलो भाई 26 से बड़ा हो परफेक्ट क्यूब भी हो? ऐसा कोई नंबर, कितना? 49 ही है बड़े में, क्योंकि बाहर निकालना है। 49 तो क्यूब रूट है ही नहीं, स्क्वायर है। बड़ा बताइए जो क्यूब रूट हो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। थोड़ा सा लाइट गई थी। हाँ सुनिए आप, छब्बीस से बड़ा 27, 27। कोई दिक्कत नहीं है, लाइट गई थी तो थोड़ा सा चेक करने गया था, लाइट आ गई फिर से। 26 से बड़ा 27, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, 3 आएगा प्लस 63 से बड़ा 64 किसका होता है? 4 का। हाँ या ना? इस सारे मैंने बड़ी वैल्यू पे बात की है, बड़ी वैल्यू लिया तो क्यूब रूट ऑफ ए छोटा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि हमने इसको भाई अभी तक तो ये इक्वल है। बड़ी वैल्यू लूंगा तो इधर की चीज बड़ी हो जाएगी, मुख किधर खुलेगा? बड़ी वाली साइड में। ऐसे सोचिए कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9 9। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए। अगर मैं दोनों साइड का क्यूब कर दूं तो एज ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है आई थिंक, 729। देख लीजिए बेटा, ये 9 है, किसी को कंफ्यूजन ना रहे बेटा। सर 9 और ए में, हाँ ये तो पहला सिचुएशन था। अगर मैं सेकेंड सिचुएशन की बात करूं, देखिए यहां पर मैं सेकेंड सिचुएशन ले रहा हूं, अब छोटी पे बात कर रहा हूं। क्यूब रूट ऑफ ए इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63। 2016 के मेंस का क्वेश्चन है बेटा, देख लेना आप लोग। अब मैं क्या कर रहा हूं? अभी तो बड़ा पे बात कर रहा हूं, अब छोटे पे बात कर रहा हूं। अब इनसे छोटी वैल्यू लेता हूं, छोटी वैल्यू। अब 7 से छोटा हुआ नंबर, छोटी वैल्यू लूंगा तो सभी छोटा लूंगा तो सबका मान कम आने लगेगा रियल वैल्यू से। तो क्यूब रूट ऑफ ए क्या होगा? ये अब बड़ा होने लगेगा, क्योंकि ये मैंने छोटा ले लिया सबका। अभी तो इक्वल है, जैसे ही छोटा लूंगा तो ये चीज घट जाएगी और इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं छोटा ले रहा हूं। रूट 7 क्यूब रूट 7 से छोटा 1 ही है तो 1 का 1 ही रख दीजिए, प्लस 26 से छोटा हुआ नंबर जो परफेक्ट क्यूब हो 8 2 प्लस 63
63 से छोटा, जस्ट छोटा और परफेक्ट क्यूब हो 27, ये 3 कितना हो जाएगा बेटा? क्यूब रूट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 6। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो 1 की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 6 का क्यूब कितना होता बेटा? 216 आ गया। यही था। ऐसे भी क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, सीपीओ वगैरह में बहुत देखे जाते हैं, सीडीएस में देखे जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए की वैल्यू 216 से बड़ी और 729 से छोटी, एक ही ऑप्शन है बेटा। प्लीज इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आना चाहिए, फिर से समझिए इस बात को कि देख रहे हैं कि आंसर तो सर अप्रोक्सीमेशन के साथ है, एक ही वैल्यू रिजेक्ट है लेकिन अप्रोक्सीमेशन है, और इसका मैं रियल वैल्यू निकालने चलूंगा तो भोर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो एक बार मैंने बड़े पे काम किया कि क्यूब रूट ऑफ ए के बाद वाली वैल्यू को सभी को मैंने बड़ा कर दिया, सभी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, तो ओवरऑल पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। किससे? क्यूब रूट ऑफ ए से, ये आ गया। दूसरी बार मैंने छोटा कर दिया तो ओवरऑल सारी वैल्यू, सभी को छोटा कर रहा हूं तो ओवरऑल भी छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो गया। ठीक है बेटा, चलिए चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट का हेडिंग डाल लीजिए परफेक्ट स्क्वायर टाइप। परफेक्ट स्क्वायर टाइप। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी खूब आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, परफेक्ट स्क्वायर टाइप क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तरीका वही है, देखिए ध्यान से। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान समझिए मेरी बात भाई, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कैसे पता चल रहा है कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा? तो जो 2ab का साइन है वो बताएगा कि माइनस के साथ जाना है कि प्लस के साथ जाना है। अगर 2ab का साइन पॉजिटिव है तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लेगा, अगर साइन नेगेटिव है तो हमेशा कौन सा लेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ पाए? कौन बताएगा? सर 2ab का साइन अगर प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है बेटा अच्छे समझ लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 12 प्लस 2 रूट 35। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो आप सबसे ज्यादा फोकस किस पर कीजिए? 2ab जहां आपको दिखे। 2 साइन क्या है? प्लस का। बोर्ड पर ध्यान समझिए, 2 साइन क्या है? प्लस का। अभी इंटीजर वैल्यू को ध्यान मत दीजिए, इंटीजर वैल्यू तो अपने आप आ जाएगा। देखिए सबसे मेन है 2ab का मिलना। 2ab मिल जाए, ab मिल जाए तो फिर गेम ही ओवर हो जाएगा। दो ऐसे नंबर मिल जाएं
जिनके स्क्वायर का सम इसके बराबर हो जाए, हाँ या ना। पहले वो नंबर क्या है, पहले रूट के अंदर की बात कीजिए। 35, 35 का फैक्टर कीजिए, ऐसा कीजिए कि दोनों के स्क्वायर का सम रूट 35 है ना, कि दोनों के स्क्वायर का सम 12 के बराबर हो जाए। तो मैं 35 का ही कर दे रहा हूं। बात वही है कि रूट 35 का कीजिए अलग अलग, या तो रूट के अंदर का ही कर लीजिए। ये है 3 और ये है 5, सॉरी 7 एंड 5, 7 एंड 5। अगर आप कहेंगे सर रूट 35 का, तो बेटा रूट 7 एंड रूट 5। ये संकेत है कि 35 का दो ऐसे फैक्टर लीजिए जिनका सम किसके बराबर हो जाए, 12 के बराबर हो जाए। खत्म, ओवर, गेम ओवर हो गया। अगर और किसी को नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी इसका सम कैसे ले रहे हैं, बेटा अगर रूट 35 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 7 प्लस रूट 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना। सॉरी, रूट 7 प्लस, क्या मैं बोला, रूट 7 इंटू रूट 5, हाँ या ना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। रूट 35 को लिख सकता हूं रूट 7 इंटू रूट 5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा पावर समान है तो ये आपस में, यार क्या ऐसे, मतलब आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। ए के पावर m इंटू बी के पावर m, मैंने क्या बताया था, अगर पावर एक समान है तो दोनों एक ही झोले में आ जाएंगे। बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा, ए बी के पावर m। बात वही तो है, पावर 1/2 1/2, समझ पा रहे हो ना। अब देखो ये a है ये b है और 2 पहले से है, ये a है और ये b है, 2 पहले से है, तो 2ab मिल गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां साइन प्लस का हो या माइनस का हो, इन दोनों के जो रूट वाली वैल्यू है उसके स्क्वायर का सम 12 के बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट ऑफ रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 35 को मैंने ब्रेक किया था रूट 7 इंटू रूट 5 में। लो भाई मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब यहीं पर कहानी शुरू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा, सॉरी रूट के अंदर ओवरऑल बड़े वाले रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेना। क्या लेना, पॉजिटिव लेना, तभी ये डायरेक्ट रूट्स के बाहर आएगा, रूट 7 प्लस रूट 5। अभी मैं समझाता हूं थोड़ी देर में इसका आंसर है। और एग्जैक्ट पूछेगा तो रूट 7 का 2 डिजिट तक अप्रॉक्स वैल्यू, रूट 5 तक, लेकिन ये पूछता नहीं बेटा इतना। आप ना हो तो एक लाइन लिख लीजिएगा नोट्स लगा के कि नोट लगा के लिख लीजिए। लिखिए, रूट के केस में, रूट्स के केस में, करड़ी के केस में बड़ी वैल्यू प्लस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, छोटी वैल्यू बाद में। और याद रखना, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि रूट के अंदर केवल, रूट से बाहर केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आता है, नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आता। कारण है उसका, बताऊंगा अभी, बस पेशेंस रखो आप। चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई मारते हैं। ये बात समझ में आ गई कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। 2 तो है ही, 2 नहीं रहेगा तो बनाया जाएगा 2, कुछ गुणा करके कुछ, ये 2 होना बहुत जरूरी है। 2 होना, ए भी तो बन जाएगा लेकिन ये 2 होना बहुत जरूरी है। चलिए बेटा लिखिए, लिखिए इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है एसएससी के। इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 रूट 10 then find root of x is,
हाँ चलिए भाई निकालते हैं। देखिए पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। भाई 2 तो है ही, 10 को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, √10 को, जिनके स्क्वायर का सम 7 हो जाए। अगर आपकी इच्छा है 10 को ही डायरेक्ट 5 और 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 और 2 का सम कितना हो जाएगा, 7 के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 7 प्लस, सॉरी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये साइन प्लस का है, ये ध्यान रखना बेटा। ये अगर माइनस का होगा तो कहानी कुछ और होगी। तो x की वैल्यू इतनी आ गई तो √x की वैल्यू आ जाएगी बेटा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू पॉजिटिव है बेटा। देन अब पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, √5 प्लस √2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप कीजिए 2-3 क्वेश्चन। आप पहले बैक टू बैक आपको 2-3 होमवर्क दे दूं। क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 10 प्लस 2√24 then find the value of √x। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मान ज्ञात कीजिए √19 प्लस 8√3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 माइनस √17 माइनस 2√72। पहले तीनों नोट कर लीजिए, पहला तो हो जाएगा, दूसरा और तीसरा मैं समझा रहा हूं आपको। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले को मैं रब कर रहा हूं, हो गया है सभी का, नोट कर लिए। चलो बहुत अच्छे, हाँ ये भी नोट कर लिया, तीसरा भी बहुत अच्छे। आइए दूसरे पे काम करते हैं। देखिए 2 तो है नहीं गुरुजी, एक टर्म है, 2 तो है नहीं, तो इसको हम पहले 2 बना लें। मैं केवल इतने पे काम कर रहा हूं, अब इतने वैल्यू पे मैं काम करने जा रहा हूं। इसको 2 × 4 √3 लिख सकते हैं। ये अपने दिमाग से आप काम करेंगे। 2 × 4 है बेटा, पॉइंट नहीं है। कई लोग कहेंगे सर पॉइंट तो नहीं है, 2 × 4 है, 4 दूना 8। मैं केवल उतने पे ही काम कर रहा हूं। अगर मैं 4 को रूट के अंदर ले जाऊं, बोलो यार हमको केवल 2 ही बाहर रखना है। 2 अगर 4 को मैं रूट के अंदर ले जाऊं तो क्या ये 16 × 3 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। अब देख लो बेटा, 16 और 3 इनका सम क्या 19 के बराबर है? बोलो हाँ या ना। 16 और 3 इनका सम 90 के बराबर है, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। लिख दीजिए आप डायरेक्ट, रूट ऑफ क्या लिखेंगे हम, √16 बीच में साइन है प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव नंबर है, इसको लिख सकते हैं √16 प्लस √3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 प्लस √3। यही आंसर था बेटा। यहां नहीं होगा तो हम बनाएंगे, अगर उसके बाद भी काम नहीं चलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा भी आगे। हमें बेसिकली 2 ही चाहिए। चलिए कुछ बात समझते हैं, अच्छी बातें आज मैं समझा दे रहा हूं, इसको हमेशा याद रखिएगा। कभी अलजेब्रा में मैं फंक्शन की भी बात कर लूंगा थोड़ा सा, क्यों ऐसा हो रहा है।
अलजेब्रा में कभी। अभी केवल आपके लिए उतना ही जरूरत, क्योंकि वो चीज़ फिर एकेडमिक हो जाएगी। मैं सीधे बोलता हूँ एकेडमिक हो जाएगी। चलिए मैं आपसे पूछूं कुछ कि बेटा बताइए मुझे, एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक जगह है एक्स इक्वल टू रूट 25। बोलो भाई। एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक है एक्स इक्वल टू रूट 25। भाई मुझे बताइए दोनों वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू। 2017 के प्री में इसी तरीके से क्वेश्चन अभी आया था, देखिए था, मेंस में भी आया था 2017 के मेंस प्री दोनों में। आप शायद सीधा 4 फार्मूला जानता हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करने के लिए। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 और कहेगा कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है भाई। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन के 2a। अब आइए, इतना तो आपको पता था। अब यहां पर आइए, एक जगह एक्स स्क्वायर इक्वल 25 और एक्स इक्वल टू 25 है। इसका पहले मतलब समझिए। अगर मैं यहां से x की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो ये लिखा जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 25, और यहां पहले से दिया है कि हमें पॉजिटिव रूट पूछ रहा है। कौन सा रूट? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, बात तो यही हो जाएगी, बात यही हो जाएगी। लेकिन यहां वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि रूट के बाहर प्लस है, तो हमें एक ही मूल चाहिए। कौन सा मूल चाहिए? जो क्या हो, पॉजिटिव हो। यहां कह रहा है कि हमें दोनों मूल चाहिए, दोनों रूट्स चाहिए, प्लस और माइनस दोनों चाहिए। याद रखना, कोई भी वैल्यू रूट के बाहर तभी आएगी जब वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाए? पॉजिटिव। अन्यथा वो वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। काल्पनिक वैल्यू आपके सिलेबस में नहीं है। देन आपको जाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं में जाना पड़ेगा, आईवीटा के टर्म में। बात समझ पा रहे हो? बस आप इतना जान लीजिए कि रूट के बाहर हम हमेशा वही वैल्यू लेकर जाएंगे जो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब उसको सारे कार्यक्रम रूट के अंदर, कहने का मतलब है कि दूल्हा घर से जब निकलता है, सुनिएगा मेरी बात एक एग्जांपल के तो पूरा सजा धजा के घर से बाहर निकलता है दूल्हा। तो जो कार्यक्रम करना है, सजाना ही करना है, सब कुछ टोपी वगैरह सूट वगैरह पहनाना है, शेरवानी पहनाना, वो घर के अंदर। कहीं देखे हैं सड़क पर दूल्हे को शेरवानी पहनाते हुए? तो बस वही कहानी है कि रूट के अंदर ही पहले इसको आप प्लस बना लीजिए, देन उसको आप बाहर लेके जाइएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक्स की वैल्यू पूछेगा, तो बेटा एक्स की वैल्यू बोथ आर करेक्ट, प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 5। लेकिन यहां पर आप कभी नहीं बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5 है। यहां एक्स की वैल्यू 5 ओनली, प्लस 5। प्लस को लिखा नहीं जाता है, प्लस का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। कुछ ना लिखा हो तो प्लस होता है। क्यों? श्रीधराचार्य जी ने बताया कि जो अंदर वाली वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव आ रही है तभी ये रेशनल नंबर कहलाएगा, नहीं तो अगर रूट में रहेगा तो इरेशनल नंबर। और अगर रूट के अंदर निगेटिव टर्म्स है, अभी मैं पढ़ाऊंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, तो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति क्या होगी, एक एक चीज मैं एनसीईआरटी से पूरा का पूरा, जितना डिटेल मेरे पास एनसीईआरटी से मैं समझाऊं, मैं सारा डिटेल उड़ेल दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, आप लोग सीख लीजिएगा। ये बात समझ में आ गई? इसी पर एक क्वेश्चन आया था बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए बी सी डी। मैं हर बार बताता हूं लोगों को, 1 -1 प्लस -1 2। बड़े बड़े धुरंधर थे, आधे तो इसी में छन गए छन्नी की तरह। ओनली 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। रूट के बाहर कोई साइन नहीं है तो 1 की वैल्यू 1 ही होगी, प्लस माइनस 1 नहीं। आधे लोग प्लस माइनस 1 करके आए थे, आधे से ज्यादा। आप समझिएगा मेरी बात को, मैं समझा दिया आपको। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं आपको, समझिए मेरी बात को।
तब तीसरे क्वेश्चन में चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा कल बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए आप कि रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू, और कंडीशन दिया है b ग्रेटर देन a, कंडीशन है b ग्रेटर देन। एक नंबर से भी मैं ले लेता हूं, एक नंबर से भी मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रूट ऑफ 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, नंबर से भी मैं ले रहा हूं। देखिए यहां कह रहा है कि वैल्यू बताना है रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कह रहा है कि b बड़ा हो a से। अगर यहां पर आप गलती करेंगे, अगर यहां पर आप गलती करेंगे कि आप इसको डायरेक्ट a माइनस बी लिख दीजिए, कई बच्चे करते हैं कि रूट हटा देगा, रूट एक्स स्क्वायर को हटा देगा a माइनस बी, बेटा ये गलत हो जाएगा। a माइनस बी, अगर b बड़ा है a से तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और निगेटिव वैल्यू तो रूट से बाहर आएगी ही नहीं। अब समझिए, जनरल सी बात है, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो बच्चे क्या करते हैं, अब देखिए अगर आप ऐसे लिख रहे हैं a माइनस बी, इसको लिख रहे हैं, अगर ये निगेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो आपको इसको भी लिखना पड़ेगा 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, ये गलत है बेटा। अब देखो इसको तो आप बना लेते हो, इसको तो आप बना लेते हो गुरु, कोई लोग कहता है कि रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं बेटा, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 1 a वैल्यू 1 आएगा। और तरीके से चले सिस्टमैटिक ढंग से, तो पहले इसको प्लस में बनाए, हाँ या ना, रूट ऑफ 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, पहले मैंने इसको तो चेंज किया जा सकता है, मैंने क्या बोला कि रूट के अंदर आप चेंज करके पहले उसको पॉजिटिव बना लीजिए। अब ये पॉजिटिव हो गया, अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया 5 माइनस 1। कई लोग बहस करते हैं, बेटा बहस में नहीं पढ़ना किसी के कि ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव होता है। बेटा मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट इसको लिखते हो 5 माइनस 4, भाई 2 से स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बात तो यहां तक सही है। लेकिन अगर आप यहां ऐसे लिख देते हो डायरेक्ट कि रूट से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 4 माइनस 5, तो बेटा गलत हो जाएगा। वही लोग, जो लोग, भाई बात तो सही है कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बात सही है, लेकिन जो लोग उस पर बहस लड़ेंगे आपसे, वही लोग यहां पर फेल कर जाएंगे। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मेथड से चलिए, मेथड से चलिए। ये बात ठीक है कि 4 माइनस 5 कितना होगा, -1, -1 को पहले आपने क्या किया, स्क्वायर करके पॉजिटिव बनाया, फिर आप रूट से बाहर लेकर आए हैं 1। तो मेरी बात ध्यान समझिए, उसी तरीके से जब कहानी यहां हो कि b बड़ा है a से, तो पहले इस रूट के अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर को b माइनस a का होल स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि अंदर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब वो बात सही है उनकी कि गुरुजी माइनस का स्क्वायर कर दिया प्लस हो गया, अब बात सही है, अब ये बाहर निकल के आएगा b माइनस a, अब ये बात सही है। क्यों, क्योंकि b इज ग्रेटर देन a, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, अब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, अब ये वैल्यू निगेटिव था। मेरी बात समझ में आ गई होगी, इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, बात समझ में आएगी। ये बातें के लिए इस रूट से जो लोग काट देते हैं रूट को स्क्वायर से, उनके लिए था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक, और फिर से वही बात कि अगर क्लास अच्छी लगे, मेहनत तो काफ़ी किया जा रहा है आपके साथ, कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश की जा रही है आपसे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों तक चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने बहुमूल्य कमेंट्स को टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे तक जरूर पहुंचाइए। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, थैंक यू वेरी मच।